गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए, डिटर्मिनेंट्स पर हमने एक लंबा डिस्कशन पहले कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 सारणी। हिंदी में सारणी कहते हैं, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो ये सीखना है आपने ढंग से, किस ढंग से किसी सारणी का मान निकाला जाता है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको पूछा हुआ है सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब हमने आपसे कहा था कि 2/2 ऑर्डर की है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पहले इधर से इधर की तरफ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × -1 ऐसे, और माइनस अपनी तरफ से रखा जाता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस अपने ओर से रखा जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये है आपका -5 × 4। ठीक हो गया। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना, इसका साइन है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई है, देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो -2 हो जाएगा। यहां आप देखिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां क्या हो जाएगा आप देखिए, माइनस कर लीजिए और इस -5 और +4 का मल्टीप्लाई करिए। -5 और +4 का, तो -5 और +4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, और 5 × 4 आपका 20 हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू -2। इस ब्रैकेट के बाहर आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो इसके अंदर का साइन बदल जाता है। तो ये माइनस है तो इसमें प्लस हो जाना है +20। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 + 20। 2 रुपीज़ आपने देने हैं, 20 आपके पास हैं, तो 20 में से 2 रुपीज़ दे देंगे, फिर भी आपके पास 18 बचता है, तो ये +18 हो गया। ठीक हो गया। ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है आपके पास, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब बात फिर वही है, यहां पर cos थीटा sin थीटा के रूप में है। डिटर्मिनेंट कि जो आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, वो किस रूप में है, cos थीटा sin थीटा इस रूप में है। तो करना तो वही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो कितना हो जाएगा cos थीटा × cos ऑफ थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, sin थीटा × -sin थीटा। ऐसे जब माइनस में रहता है इस ढंग से मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, cos थीटा × cos थीटा हो गया आपके पास cos² थीटा, और सीधा मल्टीप्लाई करिए। देखिए सीधा इसी का साइन मान के चलिए, इसको माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा, और sin थीटा × sin थीटा हो जाएगा sin² थीटा। ठीक हो गया। sin थीटा × sin थीटा कितना हुआ, sin² थीटा। और आप जानते हैं sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपके पास 1 आ गया। इस डिटर्मिनेंट को जब मैंने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकंड वाला पार्ट आप देखिए कैसे जस्ट निकाला जाएगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपके पास फंक्शन की फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये है एक्स माइनस वन और ये है एक्स प्लस वन। ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बस तरीका वही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, माइनस साइन लगा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए सॉल्व करने वाली बात है। सॉल्व करते देखिए देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, x का मल्टीप्लाई वन के साथ, फिर वन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, वन का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, वन का मल्टीप्लाई वन के साथ। तो दिस इज इक्वल टू, आप देखिए x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो x टू द पावर 3 हो गया, एक्स क्यूब। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ कितना हो गया, एक्स क्यूब। x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। x का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा तो प्लस एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी कर दिया। अब प्लस वन का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वन का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, वन इंटू एक्स आपका एक्स और वन का मल्टीप्लाई प्लस वन माइनस, इसको देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे क्या है, वन है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। ठीक हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब कितना हो गया, इससे आपका ये कट गया, इसको तो ये कैंसिल कर लीजिए, तो मेरे पास हो रहा है एक्स टू प्लस वन। इसको जब ओपन करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसको जब ओपन करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो उसका साइन चेंज हो जाना है। आप देख रहे हैं इन अंदर वालों के साइन चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है तो अंदर वालों के साइन चेंज होने हैं। इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास माइनस प्लस साइन है ना, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट एक्स क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और वन प्लस वन आपका कितना हो गया, टू। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया। ठीक है, तो इस रूप में आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज बच्चे पूरे नहीं जुड़े हैं तो जरा अटेंडेंस अवश्य भेज देंगे। शुरू में मुझे लग रहा कितने 6 बच्चे जुड़े थे, कोई एग्जिट हुआ क्या बच्चा, कोई स्टूडेंट एग्जिट हुआ है क्यों बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट।
आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके पास दिया हुआ है इफ यदि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है 1 4 2 2, ये मैट्रिक्स है आपकी। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 4 2, सो दैट मतलब दिखाइए, दिखलाइए, क्या दिखाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक हो गया। देखिए ये आपको प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू है 1 2 4 2, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, और यहां ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। मैं आपसे कह रहा था कि a कोई मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, तो आप ऐसे बना देते हैं डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो मैट्रिक्स आपकी a है, तो आपको डिटर्मिनेंट बनाना है किसका, 2a का। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक हो गया। तो मैं निकाल लेता हूं, देखिए मेरे पास पहले मैं निकाल लेता हूं 2a। a मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है, 2a कितना होगा, कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है, a दी हुई है, 2a कैसे होगा, 2a का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो आप जानते हैं, किसी मैट्रिक्स में यदि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे होगा, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन गया 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन गया 4, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन गया 8, यहां 2 से मल्टीप्लाई तो ये बन गया 4। समझ गए भाई, मैट्रिक्स में से तो मल्टीप्लाई होता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप 2a करना चाह रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो निकल गया आपकी मैट्रिक्स 2a निकल गई। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड देखिए डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब इसको देखिए, ये डिटर्मिनेंट है, ये तो मैट्रिक्स थी, इसका मैं डिटर्मिनेंट बनाना चाह रहा हूं, तो ये डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, 2a 4 4 ऐसा बनेगा, बस सिंपल सा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था, जैसे मैंने इसका डिटर्मिनेंट बनाया वैसे इस रूप में आपका आ गया, ये डिटर्मिनेंट है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप देख रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी है, ये आप जान रहे हैं। तो 2 इंटू 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो गया, माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होना है 8 इंटू 4, ये 2 इंटू 4 माइनस करेंगे 8 इंटू 4, तो कितना हो गया आप देखिए, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, ये तो 8 आ गया आपके पास, माइनस ये कितना हुआ 8 4 जा 32। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, ये +8 है, यहां इसका साइन है +8, ये -32, तो आप जानते हैं ये वाला आप देख रहे हैं नेगेटिव रूप में, इतना आपको देना है, 32 रुपीज देने हैं, +8 आपके पास हैं, तो +8 आप दे देंगे, तब भी 24 आपका रहेगा देने के लिए, तो -24 हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहां आपसे गलती नहीं होगी, माइनस प्लस के रूप में। ठीक हो गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। अब राइट हैंड साइड देखिए आप, राइट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब
आपके पास ए मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, इसका डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? आप लिख देंगे 1 2 4 2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये तो मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? ऐसा बन जाएगा। ठीक हो गया। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 4 इंटू, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 2, माइनस अपनी ओर से लगाएंगे और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 इंटू 2। अब कितना हो गया देखिए, 4 इंटू, आप देखिए इसकी वैल्यू भी 2, 1 इंटू 2 2, माइनस 4 2 जा हो गया 8। ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू प्लस 2 माइनस 8, प्लस 2 माइनस 8 कितना हो गया, -6। और मल्टीप्लाई देखिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है, उन दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, नेगेटिव आएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 इंटू 6 आपका हो गया 24। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया, देखिए -24, राइट हैंड साइड में भी क्या आया, -24। तो इसलिए आप लिख सकते हैं हैंस डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। बस इस रूप में आप इसको करेंगे, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है यहां पर। ठीक हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 3 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए इस रूप में आप करेंगे। देखिए 2 स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं, आप अटेंडेंस अवश्य भेजेंगे, अटेंडेंस भेज देंगे आप लास्ट में, बीच में अटेंडेंस भी आप लेते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, आप देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ यदि इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 1 2 और 4। ये आपकी ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। तो सो दैट दिखाए कि क्या प्रूफ करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आपको शो करना है। ठीक हो गया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ए कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए आई जे, ए माना n/n ऑर्डर की, देख रहे हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या है, n/n ऑर्डर है। तो यदि मैं के ए कर दूं और उसका डिटरमिनेंट ले लूं, मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर लूं और उसका डिटरमिनेंट ले लूं, तो ये हो जाएगा के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको आप अवश्य नोट करिएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है कई बार। ठीक है, डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर है, n/n ऑर्डर की है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, n/n ऑर्डर है, और यदि मैंने उसको के से मल्टीप्लाई किया, किसको, डिटरमिनेंट को, सॉरी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की है, यदि मैंने के से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू होता है के टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जब के से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रत्येक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि डिटरमिनेंट है। और यहाँ सॉरी,
ये मैट्रिक्स है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट आपका सारणिक हो गया, मैट्रिक्स आपका आव्यूह हो गया। ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये जिसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होना है, ठीक हो। उसके बाद यदि डिटर्मिनेंट लेंगे आप k करके, ये हो जाएगा k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आ रहा है? इस रूप में इसको करेंगे तो ये वही तो है। आप देखिए यदि मैं यहां इसको अप्लाई करूं 3a, डिटर्मिनेंट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मैट्रिक्स में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी ना बाद में, पर 3a क्या है, आप मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 3/3, ऑर्डर 3/3 है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, k की जगह पे क्या है 3 है, तो यहां पर k की जगह पे 3 हो जाएगा 3, n मीन्स ये 3/3 है ना, n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 टू द पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये हुआ कितना 27a हो गया। ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कभी, ठीक है, ठीक है ना। माना उन्होंने आपसे कहा ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/3, तो 4a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ऐसा माना पूछ दिया। अब आपको मैट्रिक्स तो दे नहीं रखी है, केवल उसका ऑर्डर पता है, तो 4a मतलब मैट्रिक्स में 4 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये k की तरह है, k मतलब 4 टू द पावर n, n मीन्स 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हो जाएगा 64 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है आपका। ऐसा दिया जा सकता है कि कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, आपने उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 64 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखिए, माना b कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की है और आप करते हैं 5b और उसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स b है क्या ऑर्डर के, 2/2 ऑर्डर की है, आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स 5b बनती है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k की जगह पे 5 है, k की जगह पे 5 और n की जगह पे क्या है 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये हो जाएगा 25 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप दिमाग में तैयार रखिए इसको, ठीक हो गया। अब आप देखिए मेरे पास तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है ना, इसलिए मैं तो इसको दूसरे तरीके से करूंगा। ये तो मैंने आपको बताया कि 27 टाइम उसने हो जाना है, परंतु हम इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर करेंगे। आप देखिए मेरे पास a क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आप a देखिए 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये तो है 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 1 2 4, ये है a, ये क्या है मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है 3a, तो 3a निकाल लीजिए। 3a कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3, 0 में 3 से मल्टीप्लाई 0, 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 से मल्टीप्लाई 3, 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 से मल्टीप्लाई 5। आप देख रहे हैं ये आ गया 3a, ये मैट्रिक्स है। 3a कैसे निकालेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर 12, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, ठीक हो गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेना है।
मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट कोई नंबर होता है, तो वो इससे निकलेगा कितना है, वो डिटरमिनेंट के रूप में निकलेगा। तो कितना हो जाएगा ये 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12, यह है डेरिवेटिव। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपका डिटरमिनेंट है और 3/3, ठीक है, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं इसमें। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इसका विस्तार कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि डिटरमिनेंट की तो वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, पर डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होगी, तो इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। रो नंबर 1 कैलॉन कर सकते हैं, रो नंबर 2 कैलॉन कर सकते हैं, रो नंबर 3 कैलॉन कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 कैलॉन कर सकते हैं, कॉलम नंबर 2 कैलॉन कर सकते हैं, कॉलम नंबर 3 कैलॉन कर सकते हैं। किसी के भी एलोंग आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका विस्तार आप 6 प्रकार से कर सकते हैं, 6 टाइप, ठीक है, 6 टाइप ऑफ एक्सपेंशन यू में परफॉर्म, ठीक है, और प्रत्येक स्टेप में सेम आंसर आएगा, चाहे रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन करो, चाहे कॉलम नंबर 1 के करो, चाहे कॉलम नंबर 3 के करो, चाहे रो नंबर 3 के करो, किसी के भी अलोंग। और ये भी हमारी कल बात हुई थी कि उस रो के अलोंग एक्सपेंशन किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम 0 हो। अब इसमें अधिकतम 0, यहां 2 0 हैं इस रो में, और इस रो में भी, सॉरी, इस कॉलम में 2 zeros हैं और इस कॉलम में भी 2 zeros हैं। तो या तो इसके अलोंग एक्सपेंड करिए या इसके अलोंग करिए। मैं कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, तो मैं इसके अलोंग करूंगा। कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी कैसी, पहले इसका साइन लिखेंगे। साइन क्या होगा, -1 टू द पावर, इसका रो और कॉलम देखिए, पहला रो पहला कॉलम 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम 1 + 1, ठीक हो गया। बाकी आप देखिए 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन हो गया। अब ठीक से देखिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करेंगे, -1 टू द पावर, साइन क्या हो जाएगा, ये पहली रो और पहले कॉलम पे, तो 1 + 1। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या चीज मल्टीप्लाई होगी 3 से, देखिए इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि 3 जो है ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे है, तो इसके सारे एलिमेंट छोड़ देंगे, इसके एलिमेंट छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 6 0 और 12, 3 6 3 6 0 12, ठीक हो गया। तो आया कितना, आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू, इसका साइन देखिए -1 का स्क्वायर, -1 की पावर 2, तो माइनस की पावर यदि इवन है, सम संख्या है, तो ये तो आपका प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 6 0 12। बाकी को मैंने क्यों नहीं लिखा, अब आएगा ना उसके बाद 0 आएगा। देखो ना, ये तो इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने लिख दिया, उसके बाद इसके अलोंग करेंगे और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। इसलिए केवल एक ही टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे। इसके अलोंग कर रहा हूं ना, तो पहले इसके लिए देखेंगे, इसके लिए मैंने ये लिख दिया। अब 0 × समथिंग, तो 0 × समथिंग तो 0 हो जाएगा, फिर 0 × समथिंग वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए एक ही पद लिखा मैंने, ये आप देख रहे हैं, ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है स्टूडेंट। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, चलिए बाय द वे, प्लस -1 टू द पावर, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये रो नंबर 2 पे है, रो नंबर 2 पे है, कॉलम नंबर 1 पे है, तो 2 + 1, ठीक है, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, 2 + 1 हो गया, × 0 आप देखिए इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 0 3 0 3 0 12,
प्लस फिर आप देखिए -1 टू द पावर कितना, अब -1 टू इसके लिए देखना है, ये तीसरी रो पर पहले कॉलम पे है तो 3 + 1 इंटू 0 इंटू इस रो को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे तो क्या आएगा 0.30336। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां भी 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा, यहां भी 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा, तो यही तो आएगा जो मैं लिख रहा था यहाँ। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 3 इंटू 12 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 12 9 जा 108 आ जाएगा। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो आ गई आपके पास, मतलब यहां लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बना आपका 108 बन गया। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूं। देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, इस रूप में करेंगे, जो तरीका आपको बताया हुआ है उसी रूप में आपने ये करना है उस टाइम। ठीक है, देखिए चलिए राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपका, आप देखिए राइट हैंड साइड हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले मैं ऐसा करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं, फिर करूंगा 27 से मल्टीप्लाई, सरल हो जाएगा आपके लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखिए यह है मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये हो गया डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का बन गया डिटर्मिनेंट। किसके अलोंग ओपन करूंगा, इसके अलोंग करूंगा, 2 0 है यहाँ पर, आसानी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर, पहले साइन देखेंगे, इसके लिए क्या पहली रो और पहला कॉलम है तो 1 + 1 इंटू 1। अब देखो ये रो भी छोड़ दिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, तो 1 2 0 4। ठीक हो गया। फिर इस 0 के लिए देखिए, अब मेरे हिसाब से तो लिखने की आवश्यकता नहीं, अपने लिए काम बढ़ाना है। फिर भी एक बार देख लीजिए आप, प्लस -1 टू द पावर, ये आपका रो नंबर 2 पे है, कॉलम नंबर 1 पे है, इंटू 0 इंटू इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 0 4 प्लस -1 टू द पावर। अब इसके अलाउंग करेंगे तो ये तीसरी रो पे है, पहले कॉलम पे है तो 3 + 1 इंटू 0 इंटू ये भी छोड़ देंगे रो, ये कॉलम भी छोड़ देंगे तो 0 1 0 1 1 2। अब आप देख रहे हैं यहां तो 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0, यहां 0 से मल्टीप्लाई पूरा 0। ठीक हो गया। तो चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं आप, सीधा इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2। तो -1 की पावर 2 मतलब माइनस की पावर आपकी इवन है, सम संख्या, क्योंकि प्लस हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू दिस, तो 0 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 4 आ गया। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो आपके पास आया यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लीजिए आप, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई 4। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 हाथ हो गया। राइट हैंड साइड भी 108 है और लेफ्ट हैंड साइड भी कितना हो गया 108 है, इसलिए आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस रूप में आपने इसका प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं।
ठीक है, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और आज का काम आज ही करना है। ठीक है, जितना काम कराया उतना काम आप आज ही समाप्त करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।